हो गया। तो बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं, एकदम शांत हो जाइए आप लोग। और आज का चैलेंज ये है कि इसको पढ़ने के बाद आप भूल के दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, यह इतना याद आएंगे। सौर एनर्जी आपको इतना याद आएंगे कि आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले जानना यह है कि जो एनर्जी बना है इसके पहले क्या लगा है, सोलर। क्या लगा है, सोलर। और सोलर किस चीज से बना है, सन से। किस चीज से, सन से। तो सन से क्या बना है, सोलर। तो यह सूर्य संबंधी कौन बात होगा, और एनर्जी है यानी सूर्य संबंधित एनर्जी, यानी सूर्य से संबंधित एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बतलाइए, सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर सौर ऊर्जा। इंग्लिश में भी सौर ऊर्जा और हिंदी में भी सौर ऊर्जा। गजब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जोरदार तालियां, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं बाबू यहाँ पे, सोलर एनर्जी। हाँ, कोनो बात नहीं, इंग्लिश में भी सौर ऊर्जा और हिंदी में भी सौर ऊर्जा। भाई सोलर एनर्जी दूसरा जगह से उठ के आ गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। कितना बच्चों सब सर इंग्लिश में लिख देने वाला के तरह लिखा है, हम बता देता नहीं, एकदम आसानी से हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में थोड़ा सा एने ओने होला, वही के चलते हम इंग्लिश में लिख देते बने। कोनो दिक्कत, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ध्यान देते जान तो पूरा है। द एनर्जी रेडिएट बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कीप केयर ऑन द बोर्ड। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, वह ऊर्जा जो सूर्य से निकलती है, रेडिएट की जाती है, वह ऊर्जा जो सूर्य से रेडिएट की जाती है, किसके रूप में, हीट के, उष्मा के रूप में, और लाइट के रूप में। वह ऊर्जा जो सूर्य से उष्मा और लाइट के रूप में निकलती है, कॉल्ड सोलर एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ, वह ऊर्जा जो सूर्य से उष्मा और लाइट के रूप में निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। क्या बात। चलिए यहाँ तक इसका डिफिनेशन हुआ। अब आप लोग देखिए कि आखिर सूर्य के अंदर होता क्या है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों होता है, लेकिन आपके किताब में केवल और केवल हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन के बारे में बात किया है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है ना। देखिए दो जब हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें कुछ मास डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाता है, कुछ मास डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाता है। मैं समझा देता हूं इसको मोटा मोटी तौर पे कि होता क्या है, ध्यान देना इधर। जैसे मान लीजिए कि 2 पार्ट मास का जूटा, यहाँ पे 2 पार्ट जूटा, तो इसको कितना बनना चाहिए बउआ, 4, लेकिन बनता है कौन चीज, 3 बनता है, कौन चीज। तो पूछोगे कि एगो कहाँ गया सर एगो, तो एगो जो बच गया वो डायरेक्ट किस चीज में बदल जाता है, एनर्जी में। और कोई भी चीज डायरेक्ट एनर्जी में बदलता है तो आइंस्टीन के फेमस फार्मूला से वह एनर्जी निकाली जाती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, E बराबर mc², E बराबर mc², E बराबर mc²। फिजिक्स का है, बायो का नहीं है प्लीज, यह फिजिक्स का है, ठीक है ना। E बराबर mc²। यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करोगे और मास में गुणा करोगे, इतनी एनर्जी निकलती है। कोई भी चीज डायरेक्ट अगर एनर्जी में बदल जाता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी में बदलेगा, लेकिन कोई भी चीज ऐसे स्पेशली माने जनरली जो है एनर्जी में नहीं बदलता है। जैसे हमको अगर जलाओगे तो राख बच जाएगा, लकड़ी जलाओगे तो राख बच जाएगा, लेकिन कोई चीज डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाती है ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देकर जाती है। तो ये वो जो 2 2 4 होना चाहिए था, 3 बना, यानी कि कुछ द्रव्यमान लॉस हुआ, कुछ मास लॉस हुआ, वो डायरेक्ट एनर्जी में बदल जाता है। तो ऐसा कई गो नाभिक संलयन होकर एक बड़ा नाभिक बनाता है सूर्य के केंद्र में, सूर्य के सेंटर में, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है बच्चों, एनर्जी निकलती है। अब तो एक मैकेनिज्म मोटा मोटी समझ में आ गया ना, इसको विस्तार से आप लोग आईएससी में जाके बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है ना। अब चलो हम बात करते हैं
कि जब एनर्जी इसमें से निकल करके आती है और न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको, जब एनर्जी जब ये न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, संलाइन करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब ये जो पूरा पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं, सूर्य से कितना एनर्जी निकल रहा है डजंट मैटर, हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के जो इन्वायरमेंट है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें कितनी एनर्जी आती है, तो ये होता है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी जो है सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती है, समाती है, ठीक है ना, विसर्जित होती है। इतनी एनर्जी सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में विसर्जित होती है, कितनी, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे यह हमारी प्यारी क्या है, पृथ्वी, और ये हमारे प्यारे सूर्य भगवान, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो और भी बात कर लेते हैं कि यह सौर स्थिरांक क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है बच्चों। सोलर कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे जूल पर सेकेंड आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब मैं समझा देता हूँ कि सोलर कांस्टेंट होता है क्या है। तो यहाँ पे देखो इतना 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यानी 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो एक आयत बन जाएगा ना, एक वर्ग बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो इतना में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी सूर्य से आती है ना पृथ्वी पर, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। और देखो वायुमंडल में हवाएं होती हैं, बहुत सारे गैसेस होती हैं, धूल कण बादल वगैरह सब होता है, कहाँ, वायुमंडल में। तो सूर्य से निकलने वाली सारी एनर्जी तो पृथ्वी पे पूरी की पूरी आएगी नहीं, कुछ जो है अधिकांश भाग जो है ये वायुमंडल, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो है क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओजोन परत है O3 है, तो बेहतरीन वाला काम करता है, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट रे को, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे त्वचा पर पड़ने वाले कुप्रभाव नहीं हो पाते, हम कुप्रभाव से बच जाते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता, हमारे त्वचा कहीं कहीं जल जाता है, फोड़ा फुंसी भी हमारे त्वचा में हो जाते। तो यहाँ पे ओजोन परत हमारी सहायता करता है। ओजोन परत क्यों जरूरी है, भूगोल में आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। थोड़ी सी मैं यह बात बता दूं कि ओजोन परत अगर नहीं होता तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती, जिससे क्या हानियां होती अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, क्लियर हो रहा है ना, सुनते जाइए केवल, आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं सुनने के बाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर सूर्य की एनर्जी नहीं होती तो आंधी, वर्षा, हिमपात, समुद्री लहरें, इन सभी में एनर्जी नहीं आती। सभी के एनर्जी का कारण सोलर एनर्जी है, ठीक है ना, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी के कारण आंधी, वर्षा, हिमपात, समुद्री लहरें इत्यादि आती जाती रहती हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ इज सन। यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब लाभ जान लेते हैं कि सोलर एनर्जी से क्या क्या लाभ होता है, ठीक है ना, एक एक करके बहुत बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। चलिए सम इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल यूज ऑफ द सोलर, मतलब पुराने कुछ परंपरागत सूर्य के प्रकाश का उपयोग हम लोग कैसे करते आ रहे हैं। ऐसे तो हर एक चीज में सूर्य के प्रकाश का उपयोग है, यह पूरा पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही चल रही है, ठीक है। चलिए सौर कुकर, क्या बोलूंगा, सौर कुकर के बारे में अगर हम बात करें तो सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसमें सूर्य के किरणों को, जैसे ऐसे रहेगा वैसे रहेगा ना, तो यहाँ सूर्य की किरणें अलग अलग पड़ेंगी, सब की एक जगह पर कौन सी कर देगा, केंद्रित एक जगह पर। मान लीजिए कि यहाँ पर तुमने भात रख दिया, चावल रख दिया भात बनाने के लिए, तो यहाँ से सभी किरणें यहाँ से जो है परिवर्तित होकर के कहाँ पहुंचेंगी बाबू, कहाँ पहुंचेंगी, वहां जो आप रखे हैं उसमें। अब सब जब किरणें एक जगह एकत्रित होंगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अई बाबा जो अपना चश्मा से सिगरेट जला के पियत रहलन, हम तो सुन ले बानी। चश्मा का अगर उत्तल लेंस के अगर चश्मा बात तो सारे किरण के क्या कर दी, एक जगह कर दी,
एक जगह कर दी, तो उतना दूर के किरण जब एक जगह एकत्रित हुई तो बहुत एनर्जी लेके आई और सिगरेट उससे जल जाता लगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो एक ऐसी युक्ति है जहां किरणों को एक जगह ला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं सौर कुकर। का जी? प्रिया कुमारी, दहेज में मिलेगा आपको सौर कुकर। ठीक है ना, आप घामा में रख दीजिएगा खाना, और घाम जिस दिन नहीं होगा उस दिन खाना नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए। और सौर जल हीटर क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो पानी को गर्म करने के लिए सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पेड़ पौधे ट्रीज वगैरह क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। और जब पेड़ पौधे डेथ कर जाएंगे तो हम लोग भी जीवित क्या खाते हैं, हम लोग अनाज खाते हैं, नहीं तो मांस खाते हैं। हम नहीं खाते हैं, आई एम प्योर वेजिटेरियन, हम मांस नहीं खाते। ठीक है, आप लोग मांस भक्षी हैं, हम अनाज भक्षी हैं, लेकिन हम भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रोका है हमको, लेकिन वह खाने की चीज ही नहीं है। आई ऑलरेडी सेड टू यू, नॉन वेजिटेरियन इज नॉन ह्यूमन, यानी कि जो मांस वगैरह खाते हैं वो आदमी कहलाने योग्य नहीं। बोलोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो सारे पौधे क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। और सारे पौधे अगर डेथ हो जाएंगे तो इस पे रहने वाले जीव जंतु भी 1, 2, 3, 4 दिन में मर जाएंगे। तो सबसे पहले मरे हुए जीवों को हम लोग पका के, हम लोग नहीं तुम लोग खाओगे। ठीक है, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे तब कौन सी खाओगे, तब मर जाओगे तुम भी। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जरूरी है, और चूंकि यह बहुत जरूरी है तो सूर्य का लाइट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद सौर सेल की बात करें। ऐसा प्लेट आप लोग हर जगह देखने को आपको मिल जाएगा, प्लेट ऊपर लगा रहता है। ठीक है ना, उस प्लेट पे क्या पड़ता है, प्लेट पे जो है सूर्य की लाइट पड़ती है, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का लेप लगा रहता है। जब उस पे लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों निकलते हैं। मैकेनिज्म आपको इंटर में क्लास में बताया जाएगा, जब साइंस लेके आप पढ़ेंगे। तो होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो होल कहाँ जाता है, होल जाता है प्लस के पास और इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस के पास। दोनों में पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, बैटरी को पुनः क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं सौर सेल। ठीक है ना, सौर प्लेट के द्वारा जिस सौर सेल को चार्ज किया जाता है तो ये जो है सोलर एनर्जी यहाँ पे यूज की जाती है बच्चों। उसके बाद कपड़ा और अनाज सुखाने के लिए कपड़ा सुखाने के लिए क्या सूर्य की लाइट की आवश्यकता है कि नहीं है? अगर नहीं होगी तो आपका कपड़ा नहीं सूखेगा। मशीन आ गया है जिसमें डालिए, कपड़ा डालिए, सरफ डालिए, खींचबो करेगा, सुखेबो करेगा। प्रेस अभी नहीं कर रहा है तो वो वाला आ जाएगा। कपड़ा डालिए, सरफ डालिए, आपका कपड़ा खींचेगा, सुखाएगा, प्रेस करेगा, और रोबोट को ले आ लीजिए, कपड़ा पहना देगा। बात बुझा रहा है? देखिए, जिंदगी की तरह जीना चाहिए। ये नहीं कि सारा चीज को रोबोटिक्स आप बना लो, मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, अब तो शादियां हमको लग रहा है कि रोबोट से ही होगी, क्योंकि जो रियल वाली पत्नियां होती हैं बड़ी झगड़ा करती हैं। ठीक है, रोबोट से शादी करो और खुश रहो, मस्ती से एकदम जो भी काम करवाना हो वो करवाओ, कोनो दिक्कत नहीं, आराम से बिना थके जो है सारा काम करेगी। ठीक है ना, चलो। सौर भट्टी में धातुओं को गलाने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। बच्चों एक बार ब्रीफ में पूरा देख लो। सौर एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी, शांत रहिए, द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट कॉल्ड द सोलर एनर्जी। ठीक है ना, जैसा कि न्यूक्लियर फिशन होता है संलयन के द्वारा, संलयन बताया, हालांकि संलयन और विखंडन दोनों होता है। ठीक है ना, संलयन और विखंडन, हीलियम टूट के हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन टूट के हीलियम बनता है, दोनों में एनर्जी मुक्त होती है, दोनों में एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ वो थ्योरी के बारे में आपने जाना, जिसको ओजोन परत हम बोलते हैं, क्या जरूरत है वो भी बताया मैंने आप लोगों को। सौर स्थिरांक क्या होता है, 1.4 किलोजूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी बताया। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, और क्या क्या यूजेज होते हैं सौर एनर्जी के भी बहुत बढ़िया से समझाया आप लोगों को। मैं आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया से सोलर एनर्जी का आप लोग समझ पाए होंगे और बहुत बढ़िया से एग्जाम में लिखेंगे भी। इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।